हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उनके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। धन्यवाद देते कि पिछले महीनों में, सालों में, दिनों में परमेश्वर ने हमें संभाला। एक नया महीना परमेश्वर ने अपने बड़े अनुग्रह से हमें दिया है। मेरी आज आपके घर परिवार के लिए यही प्रार्थना है कि परमेश्वर की शांति, प्रेम, आनंद आपके घर परिवार में बना रहे। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को अपने और निकट लाए, समझ और बुद्धि में बढ़ाए, और परमेश्वर जो है आपके जीवन में बड़े काम को करे। दुष्ट की सारी गंदी चालें, उसकी युक्तियां प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके घर घराने से नाश होने पाए, और खुदा के वचन के द्वारा आप बहुत सारे फल लेकर आने वाले हो आपकी जिंदगी में, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। आइए आज के वचन में आएंगे, जो कि दूसरा इतिहास उसकी 14 अध्याय से है। और वहां पर हम राजा आसा, जो कि यहूदा का राजा था, उनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं, और उनकी एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट है। और जब हम किसी के भी बारे की अच्छी रिपोर्ट देखते हैं, अच्छी टेस्टिमनी देखते हैं, उनकी जिंदगी से हम सीख सकते हैं। अगर किसी के बारे में हम गलत भी पढ़ते हैं, उससे भी सीख सकते हैं कि हम इन गलतियों को हम ना करें, तो वो वार्निंग की तरह होता है। लेकिन जब किसी की अच्छी टेस्टिमनी है, उन बातों को हम अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। और आज हम राजा आसा की जिंदगी से इन्हीं बातों को सीखेंगे, और हम 3 बातों पर हम फोकस करेंगे। एक ये कि उनकी जो जिंदगी थी वो प्रेयरफुल थी, और वो परमेश्वर पर पूरा भरोसा था उनका। दूसरा ये कि उन्होंने परमेश्वर को खोजा और परमेश्वर को पाया, और किस तरह से परमेश्वर की आज्ञा को रखा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं। अगर हम 14वें अध्याय के 9वीं आयत में आए, तो वहां लिखा है, उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए जेरा नाम एक कुशी निकला और मारेशा तक आ गया। तब आसा उसका सामना करने को चला, और मारेशा के निकट साप्ता नाम तराई में युद्ध की पांति बांधी गई। तो उनके खिलाफ कोई बड़ी सेना लेकर लड़ने के लिए आया। और हम देखते हैं राजा आसा का क्या जो था, आगे उन्होंने क्या एक्शन लिया। सबसे पहले लिखा है, आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यूं दुहाई दी, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है, वैसे ही शक्तिहीन की भी। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है, और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाएगा। और तब हम देखते हैं, यहोवा ने कुशियों को आसा और यहूदियों के सामने मारा, और कुशी भाग गए। तो ये एक कितना अच्छा खुदा के साथ रिश्ता है, जो प्रेयरफुल है और भरोसे का है। तो आज मैं नहीं जानती कि आप किन परेशानियों से होकर निकल रहे। आज आपके कौन से आपके खिलाफ दुश्मन है, आपकी चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, अंधकार की शक्तियां हैं जिनसे आप रोज लड़ रहे हैं। क्या आपकी चैलेंजेस हो सकती है जो दुश्मन की तरह आपकी ओर आ रहे हैं, और आप अपने आप को शक्तिहीन महसूस कर रहे हैं। लेकिन आज आप आसा राजा की तरह प्रेयर कर सकते हैं कि जैसे वो परमेश्वर सामर्थी जो है उनकी सहायता करता है, वैसे ही वे शक्तिहीन की भी करता है। तो आज परमेश्वर आपकी सहायता करे, क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर पर है। तो आप इस तरह से आज से प्रार्थना करना शुरू करें। आइए हम अगले जो अध्याय है, 15वीं अध्याय, वहां पर आएंगे और कुछ आयत को देखेंगे। वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र जारिया में समा गया, और वे आसा से भेंट करने निकला। तो खुदा का वचन एक प्रॉफिट के द्वारा जो है वो राजा आसा तक आया है, और ये कहा है, हे आसा, हे यहूदा और बिन्यामिन, मेरी सुनो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे, तब तक वे तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो, तब तो वे तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वे भी तुम्हें त्याग देगा। तो एक वार्निंग आई है कि परमेश्वर के साथ तुम अगर बने रहोगे, उसे ढूंढोगे तो पाओगे, लेकिन अगर परमेश्वर से तुम मुंह मोड़ते हो, तो परमेश्वर भी तुमसे मुंह जो है वो मोड़ लेगा। और हम देखते हैं कि किस तरह से जितने वहां पर लोग थे आसा के साथ, उन सब ने शपथ खाकर, सब यहूदी आनंदित हुए। उन्होंने अपने सारे मन से शपथ खाई, और बड़ी अभिलाषा से उसको ढूंढा, और उनको वो मिला, और यहोवा ने चारों ओर से उन्हें विश्राम दिया। हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जब आता है,
आज हमारे पास बाइबल के द्वारा खुदा का ये जीवित वचन है, वचन परमेश्वर के बोले गए वचन है। उस समय पूरी बाइबल नहीं थी, भविष्यवक्ता आते थे और वो प्रभु का वचन लेकर आते थे, और लोग जब आज्ञा मानते थे तो आशीष पाते थे। लेकिन जब परमेश्वर का विरोध करते थे या वचन को इग्नोर करते थे, तो फिर वो मुसीबत में पड़ जाते थे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने परमेश्वर को ढूंढा, और लिखा हुआ है किस तरह से उन्होंने परमेश्वर को पाया और परमेश्वर ने भी उनको विश्राम दिया। और हम देखते हैं किस तरह से राजा आसा के जीवन में कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को रखा। और लिखा है जब ओदेद नबी की तरफ से उन्होंने जो खुदा का वचन जो था आया वो सुना, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसने हियाब बांधकर यहूदा और बिन्यामिन के सारे देश में से और उन नगरों में से भी जो उसने एफ्रेम के पहाड़ी देश में ले लिए थे, सब घिनौनी वस्तुएं दूर की, और यहोवा की जो वेदी यहोवा के ओसारे के सामने थी उसको नए सिरे से बनाया। तो सारी मूर्तियों को तोड़ दिया, जो बातें परमेश्वर की आंखों में सही नहीं थी, घृणित थी, उनको उसने हटा दिया। यहां तक लिखा हुआ है कि राजा आसा की माता जिसका नाम माका था, वो अशेरा की पूजा करती थी, तो उसकी एक उसने मूरत रखी हुई थी। तो राजा ने उसको भी राजमाता के पद से उतार दिया, और आसा ने वो मूरत काट कर पीस डाली और किद्रौन नाले में फूंक दी। तो हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर की आज्ञा को रखा, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को कायम रखा, प्रार्थना के द्वारा भरोसे के साथ, और परमेश्वर को वो लोग ढूंढते रहे। और राजा आसा के शासन काल जब तक वो रूल कर रहे थे, तो उनके राज्य में शांति बनी रही। आज हमारे लिए भी बहुत जरूरी है कि हमें परमेश्वर की नजदीकी में रहना है, परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, उनको खोजना है, और परमेश्वर के प्रति वफादार रहना है, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाकर रखना है। क्योंकि परमेश्वर के प्रेजेंस में ही हम वो शांति, वो आनंद को महसूस कर सकते हैं। परमेश्वर से अलग होकर हमारी कोई जिंदगी नहीं है, क्योंकि जिसने हमें जीवन दिया, हमारे अंदर अपनी श्वास फूकी है, वो ही हमें जो है वो हमें जीवन देता है, हमें शांति देता है, हमें आशीषें देता है, और हमें प्रभु यीशु मसीह में हमें अनंत जीवन देते हैं। परमेश्वर से अलग होके मृत्यु है, अंधकार है, और सिर्फ दुख है, कठिनाई है, परेशानी है, क्योंकि फिर हमारा कोई आशा नहीं रहती, कोई होप नहीं रहती। तो आज जो ये नया महीना चढ़ा है और खुदा का वचन आपके पास आया है, आज ये हमारे लिए एक प्रॉफिटिक वर्ड है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को सुने, जैसे राजा आसा ने और उसके साथ के लोगों ने सुना और उन बातों पर अमल किया, और उन्होंने आशीष पाई। तो आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत ब्लेस करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।